बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज नीदरलैंड के दौरे पर रवाना हो गई, जहां वो नीदरलैंड के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलेगी। 50-50 ओवर्स के ये वनडे मैचेज़ होंगे। 16, 18 और 21 अगस्त को ये तीनों मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम का जो असल इम्तिहान है वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, जो 27 अगस्त से इसी महीने की 27 तारीख से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू हो रहा है और पाकिस्तान का पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ इतवार 28 अगस्त को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की रवानगी से कबल, नीदरलैंड रवानगी से कबल खिलाड़ियों ने जो क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की गई थी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बहरहाल बातचीत के बाद मामला तय पा गए हैं और अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अगरचे रवाना हो गए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तलखी जरूर मौजूद है पीसीबी और क्रिकेटर्स के दरमियान। इस हवाले से हम बात करेंगे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। एशिया कप में पाकिस्तान ने सारे पावर हिटर्स को शामिल कर लिया है, चाहे वो खुशदिल शाह हो, चाहे वो आसिफ अली हो, चाहे इफ्तिखार अहमद हो, हैदर अली हो। तो आखिर पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग का क्या होगा? और दूसरी जानिब इत्तलात ये है कि दिल बर्दाश्ता होकर अब शोएब मलिक आइंदा 1-2 दिन में इंटरनेशनल क्रिकेट से अब मुकम्मल रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट से तो वो रिटायरमेंट का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे और हमारे साथ अगर वीडियो लिंक है तो वीडियो लिंक पर, नहीं तो ऑडियो पर मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ और उनके अलावा हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान। इससे पहले कि हम अब्दुल रऊफ से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो आज क्रिकेट की बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब्दुल रऊफ हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ आपका। कैसे देखते हैं, एक तो टीम के सिलेक्शन के हवाले से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बाबर आजम की 10-15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पीसीबी का जो मीडिया का बंदा था वो बार बार इंटरप्ट कर रहा था कि ये सवाल पूछे, ये ना पूछे। क्या टीम का इंतखाब आपकी नज़र में दुरुस्त हुआ है एशिया कप के लिए? क्योंकि शाहीन आफरीदी की फिटनेस पर सवालिया निशान है और उन्हें हम नेदरलैंड लेकर गए। इकबाल भी थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन की गई है और स्पेशली जिस तरह के श्रीलंका के खिलाफ आपने सीरीज खेली है, उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन थी कि कोई थोड़ी सी चेंज आएगी इस टीम में, मगर और जो यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा चांस दिया जाएगा। मगर नेदरलैंड के खिलाफ जो टीम इन्होंने अनाउंस की है उसमें सबसे ज्यादा एक तो सरप्राइजिंग है कि शाहीन आफरीदी जो कि मोस्ट प्रीमियर फास्ट बॉलर है और पाकिस्तान की जानिब से वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, उनको अनफिट वहां पर लेके जाना, और जिसकी कोई बिल्कुल तो मेरी लॉजिक मेरी समझ से बाहर है कि एक अनफिट को किस लिए एक छोटी टीम के खिलाफ पिक किया गया, जबकि वो आपका प्रीमियर प्लेयर है, आगे आपके बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, उसमें उसको खिलाना है तो उसको यहाँ पर ही रेस्ट दी जाती है, उसको यहाँ पर ही फैसिलिटेट किया जाता है और इसकी इंजरी को रिहेबिलिटेट किया जाता है, तो ये ज्यादा बेहतर था। सेकेंडली जो वहां पर एशिया कप में इन्होंने हैदर अली को अनाउंस किया और उसके बाद उस्मान कादर को, मगर इस जो नेदरलैंड की सीरीज है इसमें ना हैदर अली शामिल है और ना उस्मान कादर। अब ये भी लॉजिक मेरी समझ से बाहर है कि आपने किस बेस पर इन दोनों को सिलेक्ट किया एशिया कप में, जबकि इससे पहले भी जो इनकी परफॉर्मेंस थी वो इतनी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, ना डोमेस्टिक में ना ही इंटरनेशनल लेवल पर। अगर आपने अगर उनको एक्सपोजर देना था तो पहले नेदरलैंड छोटी टीम के खिलाफ उनको खिलाते और फिर अगर परफॉर्मेंस देते तो आप एशिया कप के लिए लेकर जा सकते थे, मगर बगैर नेदरलैंड की सिलेक्शन की उनको भी एशिया कप के लिए सिलेक्ट कर दिया, तो ये मेरा ख्याल है थोड़ी सरप्राइजिंग चीज। ठीक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं टेलीफोन लाइन पर अब्दुल रऊफ के साथ साथ जो टेस्ट फास्ट बॉलर उनके साथ साथ स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने भी ज्वाइन किया, इनसे बात कर लेते हैं। इमरान, आपकी क्या राय है? जो एक तो आप मुझे जरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा कि आप समझते हैं कि खिलाड़ियों और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान थोड़ी सर्द जंग हुई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने के हवाले से? जी हाफिज इमरान साहब, मुझे बताया गया तो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अब्दुल रऊफ, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए इकबाल भाई, जब मैं तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को सिरे से मानता ही नहीं हूँ, जब तक कि आपका इक्वालिटी नहीं आती और आप बैलेंस करके नहीं चलते इन चीजों को। आपने एक बहुत बड़ी तादाद में डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करके और रीजनल क्रिकेट की टीमें कम करके एक बड़ी तादाद को पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, उसको
बेरोजगार कर दिया है और उनके पास किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना अपना टैलेंट शो करने की, ना उनके पास अपना घर चलाने की, ना अपनी मैशत चलाने के लिए कुछ भी है उनके पास। और दूसरी जानिब आपने सिर्फ 6 टीमें बनाई हैं और 6 टीमों में वही प्लेयर खेल रहे हैं जो आपकी ऑलमोस्ट पाकिस्तान टीम में जो ए टीम में शामिल है, अंडर-19 में शामिल है या पाकिस्तान के टेस्ट वनडे या T20 स्क्वाड में शामिल है। तो आप उन्हीं को ही पैसे देते जा रहे हैं और एक ही खास जो आपने एक मंच बनाया हुआ 90 या 80 लड़कों का, उनको वही सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसिलिटेट करता जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ आपके पूरे जो 24 करोड़ की आबादी है उसमें सिर्फ एक गेम है, ये क्रिकेट है जिसका फ्यूचर बाकी है और पाकिस्तान का हर बच्चा, हर गली कूचा, हर जगह पर क्रिकेट खेली जाती है। वहाँ पे आपने जो लाखों जो बच्चे हैं उनका अपना मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख कर दिया। तो या तो आप बिल्कुल नीचे से उनको शुरू करें तो फिर समझ आती है, ऊपर से आप चंद लोगों को देखकर और उनको अमीर से अमीर तर करके मेरा नहीं ख्याल कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट का ना भी फायदा हो रहा है और ना ही पाकिस्तानी नेशन का। लेकिन जो जिस तरीके से अभी आपने भी कहा, आप नहीं समझते कि शिकस्त का खौफ है हमें, जो हम नेदरलैंड के खिलाफ भी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम को ले गए? हालांकि इसमें हम किसी को आराम भी करा सकते थे। रिजवान मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, बाबर आजम मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप भारत की एग्जाम्पल ले लें, कई टीमें उन्होंने बना दी। लेकिन आप क्या समझते हैं, शिकस्त का खौफ है या खिलाड़ी अपनी जगह खुद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? इकबाल भी, खिलाड़ी कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ता है। बात यह है कि जो आपकी मैनेजमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी कैपेबल है कि वो इस तरह के जो डिसीजन है वो ले सकती है या नहीं ले सकती। उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है और उनका वो जो काम करने का स्टाइल क्या है। आया वो कि डेवलपमेंट का काम करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, एक स्ट्रक्चर, एक नया सिस्टम बनाकर देना चाहते हैं, या सिर्फ वो अपनी सीटें मजबूत करने के चक्कर में बैठे हुए हैं, या उनको डर है कि अगर उनकी कुर्सी चली गई तो अगर कोई एक आध मैच में शिकस्त या एक सीरीज में शिकस्त होगी तो उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। जब तक आपके ऊपर ये खौफ रहेगा, आप कभी भी पाकिस्तान के लिए ना तो इम्प्रूवमेंट, ना तो कोई ऐसा सिस्टम छोड़कर जा सकते हैं और ना ही कोई अच्छी टीम बना के जा सकते हैं। ठीक है, आप हमारे की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात करें क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नेदरलैंड रवाना हो चुकी है, जहां वो 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज नेदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। लेकिन पाकिस्तान का असल इम्तिहान एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें पाकिस्तान को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करना पड़ेगा। पाकिस्तान की कारकर्दगी, खिलाड़ियों को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब्दुल रऊफ हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर टेलीफोन लाइन पर मौजूद है और साथ ही पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान मौजूद हैं। पहले हाफिज इमरान से चाहूंगा कि मुख्तसरन बताएं। हाफिज इमरान साहब, आपके पास क्या इत्तलात है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से? सुना है कि खिलाड़ियों ने कुछ थोड़ी से शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी इमरान, आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में हमारे ऑडियो इंजीनियर को इसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। अब्दुल रऊफ, आपकी तरफ मैं आता हूं, आप क्या कहेंगे अब्दुल रऊफ के जिस तरीके की सिचुएशन में पाकिस्तानी टीम गई है जहां नेदरलैंड और उसके बाद वापस आना है मुत्तहिदा अरब अमारात। आपने कहा कि हैदर अली जो है वो टीम के साथ नहीं है, वो यहां पर T20 में खेलेंगे और उसके अलावा एक और उस्मान कादिर का आपने जिक्र किया। आपको पाकिस्तान वर्सेस भारत, क्या वही टीम नजर आती है पाकिस्तान की कि जिसने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में भारत को यही T20 वर्ल्ड कप में हराया था? देखिए, इसमें तो इकबाल भाई कोई डाउट नहीं है कि जो आपकी जिस टीम ने आपकी इंडिया को शिकस्त दी थी जो T20 वर्ल्ड कप था, ऑलमोस्ट वही लड़के इंडिया के खिलाफ खेलेंगे। मगर अब जो क्रिकेट की सिचुएशन होती है वो वेरी करती रहती है और चेंज होती रहती है। और अब देखते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा वो किस तरह होगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इंडिया आपको इतना आसानी से, जिस तरह आपने उसको 10 विकेटों से शिकस्त दी थी, वो इतनी आसानी से आप उसको इस एशिया कप में हराने में कामयाब हो जाएंगे और एक आपको टफ फाइट देखने को मिलेगी। और इसके लिए जरूरी है कि जो आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, जिस तरह शाहीन अफरीदी है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था और उनका काफी प्रेशर होगा, उनकी फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है और वही जो आपकी फास्ट बॉलिंग है उसको गाइडलाइन
देते हैं। उसके अलावा जो आपके हसन अली थे वो उसको टीम से बाहर हो चुके हैं। उनके रिप्लेसमेंट पर अगर आप कोई यंग बॉलर खिलाते हैं तो देखना पड़ेगा कि वो इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है उसको किस तरह टैकल करने में कामयाब होता है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा। नेदरलैंड के खिलाफ आप क्या समझते हैं? आप बाद लोगों की सबकी ओपिनियन थी कि हमें यहाँ पर अपनी सेकंड स्ट्रेंथ टीम को खिलाना चाहिए था, क्योंकि इतनी कोई खतरनाक टीम नहीं है नेदरलैंड की कि हम उसके खिलाफ तमाम के तमाम टॉप क्रिकेटर्स को खिलाएं। एग्जैक्टली इकबाल भाई, और मेरा ख्याल है कि देखेंगे जब इस तरह की कोई जो कमजोर टीमें या वीक शरीफ आते हैं, इस तरह जिम्बाब्वे है या नेदरलैंड है, इस तरह की अफगानिस्तान है, तो इसमें जो आपके यंगस्टर्स हैं जो अंडर 19 जिन परफॉर्म करके आए होते हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक में काफी लंबे अरसे से परफॉर्म किया होता है, तो ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी होती है कि ऐसे बच्चों को या ऐसे यंगस्टर्स हैं उनको चांस दिया जाए। इसमें आपके लिए ठीक है सीरीज जीतना भी जरूरी है, तो आप जो आपके मोहम्मद रिजवान है या बाबर आजम है उनको साथ रखें। उसके अलावा जो आपके बॉलर हैं जिस तरह हारिस रऊफ है, शाहीन अफरीदी है या शादाब खान है, एक दो इस तरह सीनियर बॉलर हैं, बाकी जो आपके यंगस्टर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वहां पर ट्राई आउट करना चाहिए, ताकि जो आपके बड़े टूर्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या एशिया का सारा, उसमें आपको एक एक्चुअल एक रियल पिक्चर सामने आ जाए कि कौन सा यंगस्टर इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करने की जो सलाहियत रखता है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये जो अपॉर्चुनिटी तो मैं पाकिस्तान वहाँ चुका है। अच्छा, आप देखेंगे भारत ने एशिया कप के लिए अपने दो तजुर्बाकार स्पिनर्स रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को शामिल किया है। हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर क्यों नहीं है? क्या समझते हैं कि साजिद खान को लाए, 7 टेस्ट मैचेस वो खेला, 22 विकेटें ली, जिसमें 12 विकेटें तो उसने एक ही टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में ली थी, और उसी टीम में ये बिलाल आसिफ को भी लेकर गए थे, घुमा फिरा कर ले आए। हमारे पास ऑफ स्पिनर क्यों नहीं नजर आता, जबकि सकलैन मुश्ताक हेड कोच है पाकिस्तानी टीम के? अब्दुल रऊफ देखिए इकबाल भाई, क्योंकि जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जितने भी जो बॉलर्स हैं, ये नीचे जो ग्रास रूट क्रिकेट है पास में उसकी प्रोडक्ट है। तो जितनी वो ज्यादा इस तरह की क्रिकेट होगी, क्लब क्रिकेट या आपकी डिस्ट्रिक्ट या सिटी लेवल की क्रिकेट होगी, तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जितना ज्यादा टीमें होंगी, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, उतने ज्यादा बॉलर्स आएंगे और उनको एक्सपोजर मिलेगा। अब बस किस्ती ये है कि पीछे जो 4-5 साल हमने जाया किए हैं, इसमें हम क्लब की स्क्रूटनी नहीं कर सके, उनको पैटर्नाइज नहीं कर सके। उसके बाद जो आपकी स्कूल कॉलेज की क्रिकेट है खत्म होकर रह गई, या आप सिटी का टूर्नामेंट नहीं करवा सके। इसी तरह जो आपके रीजन थे, आपके 12-14 रीजन थे, वो आपने खत्म कर दिए। उनकी जगह पे आपने टोटल 6 टीमें बनाई हैं। उस 6 टीमों में वो जो आपके टॉप के प्लेयर थे वो इंडल्ज हो गए, तो जो यंग थे उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। और मेरा ख्याल है कि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में कभी ऐसे स्पिनर ना आए। स्पिनर डेफिनेट होंगे, मगर अपॉर्चुनिटी के जो कम वाक़े थे उन्होंने उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। और ऊपर से जो आपने बात की है कि सकलैन मुश्ताक या मुश्ताक अहमद वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों ने जो पाकिस्तान के स्टार्स हैं या जो स्पेशली हॉकी के ओलंपियन हैं, इन्होंने कभी एक भी टॉप का जो परफॉर्मर है या प्लेयर डेवलप किया कभी भी। तो इनमें मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज्यादा अहलियत है कि किसी को डेवलप कर सके या किसी को प्रमोट कर सके। हमेशा जो नेचुरल टैलेंट आता है वो नीचे ग्रास रूट से आता है और उसको पॉलिश करने की जरूरत होती है। ये लोग उसको भी फाइंड आउट नहीं कर सके या स्क्रूटनाइज नहीं कर सके। यही वजह कि वो फिर अभी तक हम इसकी सारे में कि हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है। चले, इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब्दुल रऊफ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जिनसे हम बात कर रहे थे क्रिकेट के उमूर के हवाले से, टीम के सिलेक्शन के हवाले से, एशिया कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चांसेस के हवाले से। और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान से, कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आखिरी लम्हे तक ऐसी एक गू-मगू की कैफियत थी, और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर अब ये इबाम है कि आया उन्होंने साइन किया या नहीं किया, वो चले गए। इस पर हम बात करते हैं। हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपको इंतजार की जहमत उठाना पड़ी, कोई साउंड में प्रॉब्लम थी, लेकिन ये बताइए सबसे पहले कि क्या समझते हैं कि अब क्या खिलाड़ियों ने आंखें दिखाना शुरू कर दी है या क्रिकेट बोर्ड ज्यादा आंखें दिखा रहा है खिलाड़ियों? लेकिन जो चीजें सामने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आई हैं, इसमें अगर हम देखते हैं मजमूई तौर पर, तो देखिए खिलाड़ियों का ये हक तो है, क्योंकि क्रिकेटर्स का बहुत सा होता है, उनका करियर को बहुत लंबा नहीं होता। कोई 8 साल खेले, 10 साल खेले, 12 साल खेले, लेकिन वंस जब वो रिटायर हो जाते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ जो खत्म हो जाती है, उसकी वो आमदनी के जराए हैं वो नहीं रहते। इसलिए
वो अपने इस टाइम को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो उनको बुनियादी हक भी है। खिलाड़ियों, इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल ऑल आउट हमें अपने प्लेस को सपोर्ट करना चाहिए, उनके नुक्ता नजर को सपोर्ट करना चाहिए, या हमें हर वक्त पीसीबी की इस मामले में मुखालफत करनी चाहिए। लेकिन इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो रास्ता जरूर इख्तियार करना चाहिए जिससे ज़हनी तौर पर खिलाड़ी मुतमईन रहें। आप उनको 100% तो खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको इस हद तक तो खुश कर सकते हैं कि वो ना खुश ना हो और वो अपने इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ना करें कि आपका एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी दुनिया में जगहंसाई का बात बने। जी, एक और चीज इमरान के पाकिस्तानी अब बड़े 2 इवेंट हैं, एशिया कप है, T20 वर्ल्ड कप है, और फिर इंग्लैंड की टीम आ रही है 2005 के बाद, 17 बरस बाद। तो बड़े इवेंट से अगर खिलाड़ी मेंटली इन्हीं चक्रों में उलझे रहेंगे तो आप नहीं समझते कि कारकर्दगी पर उनकी फर्क पड़ सकता है? देखिए, ये तो ना सिर्फ ये, जैसे आपने जिक्र किया कि अगर इन मामलात में उलझे रहेंगे तो कारकर्दगी पर पड़ता है, कि इसके साथ साथ जो आपका दोनों पीसीबी और खिलाड़ियों के माबैन जो ताल्लुक है, अगर वो भी खराब रहेगा तो आपका वर्किंग रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होता है, जिससे आप एक अच्छी फिजा कायम नहीं कर पाते हैं। और लामहल्ला ये सब जाकर आपके खेल के मैदान में आपकी कारकर्दगी पर असरअंदाज होती हैं। जिस तरह से ये बड़ा बम्पर सीजन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद कहा कि अभी हमने एशिया कप खेलना है, टीम ने पाकिस्तान आना है, फिर वर्ल्ड T20 है, तो बिल्कुल ये पहलू जरूर है कि असरअंदाज हो सकता है। अच्छा, एक और चीज कि अब तो देखें एमिरेट्स लीग हो रही है, खिलाड़ियों को बड़े भारी मुआवजे दिए जा रहे हैं और भारतीयों ने उस लीग में जो है टीमें खरीदी हैं। इसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी क्रिकेट लीग हो रही है, वहां भी IPL के जो भारतीय ओनर्स हैं वो भी वहां पहुंच गए हैं और वो सुनने में आ रहे हैं 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नया कॉन्ट्रैक्ट दिया था खिलाड़ियों को, उसमें से ये शिक रखी गई थी कि खिलाड़ी जो है बगैर क्रिकेट बोर्ड की इजाजत के ना तो काउंटी क्रिकेट ना कोई बाहर की लीग या दीगर चीजों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन अगर एक क्रिकेटर को एक लीग खेलने के 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं पाकिस्तानी, तो आप नहीं समझते कि फिर वो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ देगा? लेकिन ये एक पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। जिस तरह से 2 लीग्स का इन दिनों बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है और वहां पर जो पैसे मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अपनी हद तक तो ये करता है ना कि आप उनको अपने खिलाड़ियों को महफूज रखें, लेकिन उसके मुतबादल पर आप क्या दे रहे हैं? क्या आप उनको, आपको पता होगा यकीनी तौर पर कि माजी में जब कभी भी खिलाड़ियों को किसी जगह से रोका जाता था काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए, तो उनको उनकी कॉम्पनसेशन दी जाती थी कि आपको जो पैसे वहां से मिल रहे हैं हम आपको अदा करते हैं, लेकिन आप वहां ना जाएं आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपको महफूज करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर जब आपके इतने बड़े भारी मुआवजे आपको मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके मुतबादल के तौर पर क्या कर रहा है? वो मुतबादल हमें नजर नहीं आता। मुतबादल के तौर पर ये सख्त शिकें जरूर हैं कि आप ये भी नहीं कर सकते, आप 3 मिनट में 10 मरतबा सांस ले सकते हैं, आप जो सीढ़ियां हैं वो रोजाना की 15 चढ़ सकते हैं, 20 नहीं चढ़ सकते हैं, आप इतनी बात कर सकते हैं, इतनी नहीं कर सकते हैं, इतना नजर आ सकते हैं, इतना नजर नहीं आ सकते। शक्तियां जरूर हैं लेकिन मसाइल के हल की तरफ नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो लीग्स हो रही है PSL पर कितना असरअंदाज होंगी? क्योंकि अगर वो मेन प्लेयर्स को अपने साथ कॉन्ट्रैक्टेड कर लेंगे तो PSL पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी राय क्या है? रमीज राजा साहब कह रहे थे जाने से पहले कि मैं कोशिश करूंगा कि ये लीग्स ना हो, अब तो क्लैश हो रहा है। और बाद लोग तो आप देखें ट्रेंट बोल्ट को, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर, उन्होंने कहा कि मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करें, तो लड़के क्रिकेटर्स जो हैं वो तो उधर जा रहे हैं। इससे PSL पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये एक लम्हा फिक्रिया है और वेकअप कॉल है, खतरे की घंटी भी है। आंखें खुल जानी चाहिए और लोगों के साथ बातचीत के साथ इसको अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, संभालने के लिए, उसके मयार को बरकरार रखने के लिए पीसीबी को बड़ी मेहनत की जरूरत है। यकीनी तौर पर जब आपकी तसादम होगा या जब 1-1 साल के कॉन्ट्रैक्ट आपको जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको मिलेंगे और वो उनको दस्तयाब वो नहीं करेंगे, उनको वो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अगर नहीं आएंगे, तो फिर आपको जो इंटरनेशनल फ्लेवर है, जो उसको मजा, जो उसका तड़का लगता है गैर मुल्की खिलाड़ियों का, अगर वो नहीं होगा तो फिर उसकी दिलकशी में फर्क पड़ेगा। उसकी दिलकशी में फर्क पड़ने का, उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काम करने की जरूरत थी। जाहिर और अब तक हम उसमें नाकाम नजर आते हैं, कोई ठोस हिकमत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप जहां भी रहें खुश रहें। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।